जय मां नमस्कार बच्चों। आज देखिए, जो पिछले वीडियो में बता दिया गया था, आज मैं जीके सर आपके लिए 8 क्लास के लिए, यदि आप झारखंड बोर्ड से हैं तो पहले वीडियो में बहुत सारे बातें बता दिया गया था कि हिंदी का पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा इस बार झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम 2022 में, जो आप लोग का एग्ज़ाम 10 मई से होने वाला है। ठीक, तो मैं जीके सर आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए किस प्रकार से बनाना है पूरा सिलेबस बता दिया गया था। तो देखिए, आज का नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से बताया गया है। तो पैसेज 1 जो हिंदी पेपर था, बताए थे 5 पार्ट में। पेपर 1 पैसेज 1, पेपर 1 में क्या था, पार्ट 1 में क्या था, पैसेज 1, फिर क्या था पैसेज 2, फिर क्या था पैसेज पत्र लेखन, उसके बाद क्या था व्याकरण, उसके बाद इस प्रकार से था। तो जिस प्रकार से था उसी प्रकार से हम आज लाए हैं आपके लिए पैसेज 1। पैसेज 1 में किस प्रकार से पूछा जाएगा और किस प्रकार से आपको बनाना है, देखिए ज़रा सा और समझिए। आज रखना है आपको, ये जो हम पैसेज 1 बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको बनाना है। पैसेज 1 हिंदी के पेपर में पैसेज 1 इसी प्रकार से आपको बनाना है और इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। तो जस्ट यही पूरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन ये भी है और इसी को पढ़ लेना है और इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट एग्जाम में जाकर के इसी प्रकार से बना देना, जिस प्रकार से अभी यहाँ बताएंगे पैसेज 1 को इसी प्रकार से हिंदी के पेपर में बना देना है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। देखिए, तो पैसेज 1 को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ देखिए, हैंड को देखिएगा, जिस प्रकार हम बताएंगे तब तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए तो लिखा है पैसेज 1 कहानी, जो बताए थे पैसेज 1 में पूछा जाता है कहानी, उस कहानी को पढ़ के खोज के आंसर मारना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, वो तो कहानी लिखा हुआ है इतना बड़ा है ना, तो क्वेश्चन यहाँ है 1 नंबर 2 नंबर और नीचे है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या, झरने के बनाते जाएंगे। देखिए पढ़ने से पहले बनाते जाएंगे। झरने के आगे दिखाई देता है क्या, घाटी, पहाड़, नदी या उपर्युक्त सभी, मतलब ये जो दिया सब तीनों दिखाई देता है। इसमें लिखा उपर्युक्त सभी मतलब ये तीनों सब दिखाई देता है, या फिर घाटी दिखाई देता है, या पहाड़ या नदी, क्या दिखाई देता है झरने के आगे। तो कहानी पढ़ो, अपना समझ में आ जाएगा। देखिए स्वयं झरने से, यहाँ देखिए पढ़िए, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच। देखिए झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है। तो क्या देखें आप, तो झरने के आगे क्या क्या होता है, घाटी होता है, घाटी का दृश्य देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है। तो देखिए क्या क्या देखें आप, घाटी देखें, झरने के आगे क्या देखें, घाटी देखें, फिर क्या देखें, पहाड़ देखें, उस पहाड़ के बीच में फिर क्या देखें, वो नदी देखें। तो तीनों देखे हैं, मतलब घाटी भी देखे हैं। देखिए क्वेश्चन, घाटी भी देखे हैं, पहाड़ भी देखे हैं, नदी भी देखे हैं। इसका मतलब प्रयुक्त सभी होगा आंसर। ये वाला आंसर मेरा होगा डी, 1 नंबर का आंसर डी होगा। क्यों, क्योंकि तीनों हम देखे हैं, कहानी से मिल गया मेरा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से बनाते जाना पैसेज 1, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना। और ये समझ लीजिए इसके अलावा पैसेज 1 में और कुछ पढ़ना नहीं है, यही खाली बना के अब जाइए एग्जाम में, और इसके जगह पर अगर दूसरा भी दे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ के बनाना है। ठीक, और कुछ नहीं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, हिंदी समाप्त हो जाएगा। देखिए अब आराम से, नदी को कौन ललकार रहा है, क्वेश्चन क्या है, नदी को। इस पहले कहानी नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, तब कहानी पढ़िएगा, तुरंत आंसर मिलेगा, नहीं तो टाइम लॉस हो जाएगा एग्जाम में। ठीक, पहले कहानी पढ़ के बर्बाद मत कीजिएगा। पढ़ना भी है तो 15 मिनट जो देता है शुरू में, उस टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब टाइम 3 घंटा का रहेगा उस टाइम में नहीं पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के कहानी में क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए नदी को कौन ललकार रहा है, झरना, ऑप्शन पढ़िए, झरना, पहाड़, पत्थर, मनुष्य। जब जाकर के कहानी पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, तो उसके आगे देखते हैं, यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे, उसके आगे देखते हैं। जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो, आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है। तो देखो क्या बोले, नदी कौन ललकार रहा है, नदी को कौन यहाँ क्वेश्चन क्या था, नदी को कौन ललकार रहा है। तो झरना, पहाड़, पत्थर, मनुष्य। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मिल गया, पहाड़ नदी को ललकार रहा है। कौन ललकार रहा है नदी को, देखिए नदी को ललकार रहा है, कौन ललकार रहा है, पहाड़ जो है मेरा नदी को ललकार रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, पहाड़ होगा। 2 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन में। अब तीसरे क्वेश्चन में हल्का सा ऊपर कर दिया। ठीक, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन नंबर है ना, जरा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की दृष्टि किसने की, झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की दृष्टि किसने की। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, जहाँ तक हम लोग पढ़ के करेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको, तो जानूँ यहाँ पर नदी, ये नदियों दिखाई देती है, जैसे नदी के ये डायरेक्ट आप खोजिए, इतना नहीं पढ़ पाइएगा, डायरेक्ट आप जाइए, कहाँ खोजना है, झरने के स्वभाव विशाल वैभव की दृष्टि, डायरेक्ट वैभव की दृष्टि खोजिए, अपना मिल जाएगा। उतना पढ़ने का एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक ना, डायरेक्ट वैभव की दृष्टि देखिए मिलन, शब्द को खोजना है, तुरंत शब्द को खोजेंगे और उसके वाक्य को पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो शब्द को वैभव की दृष्टि मिल रहा है, इसके पूरे वाक्य को पढ़ लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो वाक्य में क्या बोल रहा है, झरने की शोभा की इस विशाल वैभव की दृष्टि किसने की, मनुष्य, दानव, प्रकृति या परमात्मा, या किसी ने नहीं, ये तीनों में से किसी ने नहीं। तो देखिए आप लिखा है, इसके वाक्य को पढ़िए। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की दृष्टि कठिन है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, मनुष्य जाति में इतनी समर्था है उसके पहले है। तो क्या देखें, मनुष्य के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की दृष्टि कठिन है। तो वही बोल रहा था, किसकी दृष्टि से, इस झरने की शोभा जो है किसके विशाल वैभव की दृष्टि से किसने की, तो मनुष्य, किसने की, मनुष्य। 3 नंबर का ए नंबर, देखिए यहाँ मनुष्य मिला है, देखिए मिला मनुष्य। तो 3 नंबर का आंसर क्या होगा, उस शोभा के विशाल वैभव दृष्टि को किसने की, मनुष्य ने की, मनुष्य ने। 3 नंबर का ए नंबर आंसर सही होगा, राइट।
चलिए, तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, पहले की वीडियो में बता चुके थे कि पैसेज 1 में हिंदी सब्जेक्ट क्लास 8 के पैसेज 1 में 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नहीं देखें तो प्लीज़ जाके पहले के वीडियो को देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पैसेज 1 में 3 क्वेश्चन बोले थे, 3 क्वेश्चन पूछा, यही 3 क्वेश्चन इस पैसेज से इसी प्रकार से बनाना है, यही पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट एग्जाम में इस कहानी की जगह अगर दूसरा कहानी देता है तो इसी प्रकार खोज के आपको बनाना है और टिक मार करके रोमांच पर कलर कर देना काला कलम से। ठीक, काला कलम से, केवल काला कलम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पैसेज 2, पैसेज 1 खत्म हो गया। ठीक, अब पैसेज 2 को देखते हैं जरा से। नहीं, दूसरा नंबर में हम बताए थे आपको क्या, पत्र लेखन पूछता, पैसेज 2 नहीं, पैसेज 2 तीसरा में पूछेगा। तो दूसरा क्या पूछेगा, पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन में किस तरह आपका क्वेश्चन रहेगा। देखिए, प्रधानाध्यापक को विद्यालय में क्या लिखा, खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखे गए इस आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए और प्रश्न में 4, 5 और 6। देखिए आपको बताए थे कि पत्र लेखन में भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 4, 5, 6 जो बोला है उसको बॉक्स में क्रम के अनुसार भरिए। देखिए 4 कहाँ है, देखिए यहाँ 4 है, उसके बाद देखिए 5 यहाँ है और 6 यहाँ है। तो इस जगह पर खाली जगह दे दिए हैं। ठीक, हम बोले थे पत्र लिखा हुआ ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में कहीं खाली जगह दे देंगे। खाली जगह दे दिए 3 जगह, और तीनों के खाली जगह में क्या भरना है उसका ऑप्शन देखिए यहाँ नीचे में दिया होगा। नीचे में देखिए 4 में देखिए, चारों में से क्या भरेंगे, उस 4 नंबर यहाँ था ना, उस 4 नंबर में यहाँ देखिए 4 का दे दिया है, 4 में से क्या भरेंगे उस 4 नंबर में। फिर यहाँ 5 नंबर में जो खाली है देखिए 5 का ऑप्शन दे दिया है, यहाँ से चुन के भरना है, क्या भरेंगे इस 5 नंबर में। उसके बाद देखिए यहाँ 6 नंबर है, तो 6 नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है नीचे। देखिए उस 6 नंबर में देखिए 4 का ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में देखना है, 6 नंबर में इस जगह खाली जगह में क्या भरेंगे। बस यही 3 को पत्र में आपको भरना है, इसके अलावा और कुछ नहीं भरना है। ठीक ना, और यही जो पत्र लेखन है यही आप बनाइए, यही पढ़िए और कुछ नहीं पढ़ना दूसरा पत्र लेखन में। इसी प्रकार से दूसरा दे दिया जाएगा, तो इसी प्रकार से आपको बना देना है, सेट कर देना है, और इसके अलावा आपको पढ़ने का याद करने की कोई जरूरत नहीं। बस यही वाला पढ़िए, आप पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए आप कैसे खाली भरते हैं, देखिए वो बता रहे हैं आपको। जैसे 4 नंबर का देखिए 4 नंबर खाली दे दिया यहाँ, तो इस जगह पर क्या भरेंगे, तो आप देखिए पहले आगे जहाँ खाली दिया है ना उसके आगे और पीछे दोनों को एक साथ ऑप्शन के साथ, इस ऑप्शन के साथ इसको चारों ऑप्शन को यहाँ एक बार भरना है। ठीक, एक ही साथ, और ऑप्शन खाली जगह के आगे और पीछे दोनों साइड को एक साथ पढ़ देना है। देखिए पढ़ने के बाद जो मिलेगा ना अपने आप सेट हो जाएगा वाक्य में। देखिए जैसे हम जैसे कर रहे हैं उसी तरह आपको करना है। जैसे देखिए लिखा है, सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का क्या हूँ। 4 ऑप्शन देखिए वहाँ खाली जगह ना, खाली जगह पर पढ़िए। विद्यालय का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, संस्कृति मंत्री हूँ, बागवानी मंत्री हूँ, खेल मंत्री हूँ। मेरे विद्यालय का ने पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो क्या हूँ, तो आप ही देखिए कि खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में वो खेल मंत्री नहीं होगा। अब बढ़िया से देखिएगा, खेल के क्षेत्र में देखिए, सॉरी बढ़िया से देखिए, सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का क्या हूँ, विद्यालय का खेल मंत्री। अब जरा से ध्यान से समझिए, किसी प्रकार का स्वास्थ्य का तो बात नहीं हुआ यहाँ क्या हुआ, किसका बात हो रहा है, खेल का क्षेत्र, मतलब खेल के बारे में बातचीत हो रहा है। तो आप ही बताइए, जब खेल के बारे में बातचीत होगा तो कोई चीज़ जो मास्टर होगा कि नहीं, जो खेल खिलाएगा उसका कोई कोच होगा, कोई मास्टर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस खेल के मंत्री कहेंगे। उस खेल का मान लो कोई स्कूल में खेल खिलाता है तो उसका मंत्री कोई एक मास्टर तो होगा, तो उसको क्या कहेंगे, खेल का मंत्री कहेंगे। क्यों, कैसे पता चला सर, क्योंकि यहाँ देखिए किसके बारे में बातचीत कर रहा है, खेल के बारे में। तो मेरा यहाँ पता चल गया कि मैं विद्यालय का एक क्या हूँ, एक खेल मंत्री हूँ। वो लिख रहा है सादर निवेदन किसको दे रहा है, प्रधानाध्यापक को दे रहा है। देखिए आप यहाँ पहले ऊपर में देखिए, ठीक, वो बता रहा है कि प्रधानाध्यापक मतलब जो प्रिंसिपल है उसको दे रहा है। कौन, वो बच्चों को जो खेल खिलाता है ना स्कूल में, वो मंत्री, खेल मंत्री कोई मास्टर बना होगा, तो वो जो बता रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट ही बना होगा खेल मंत्री उनमें से, हेड जो रहता है, तो वो लिख करके प्रधानाध्यापक को बता रहा है कि मैं विद्यालय का खेल मंत्री हूँ। क्यों पता चला, क्योंकि यहाँ पे खेल मंत्री होगा, मतलब 4 नंबर का ऑप्शन डी होगा। कैसे पता चला, क्योंकि खेल के बारे में बातचीत कर रहा था। आ जाता है 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए यहाँ क्या भरना है, अतः 5 से यहाँ बोल रहा था, अतः जहाँ दिया जाए उस जगह पर ध्यान रखना है आपको कि देखिए आपको उस जगह पर ध्यान रखना है, इस जगह अतः जहाँ दिया जाए उस जगह पर आपको ध्यान रखना है कि प्रधानाध्यापक है, मतलब प्रधानाध्यापक मतलब क्या, लड़का जाति की बात बोल रहा है, मतलब कोई मैन ही होगा, वोमेन तो नहीं होगा, लड़का ही होगा, मतलब ठीक, स्त्री जाति में पुरुष जाति होगा। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ रहता प्रधानाध्यापिका, यहाँ अध्यापक है ना, यहाँ पिका रहता है, अध्यापिका, तब पता चल जाता है कि हमको कि यहाँ पर कोई औरत है, मतलब लड़की जाती है तो औरत है। तो उस जगह पर आपको पता होगा कि जब पुरुष जाति रहता है, तो लड़का जाति जब रहता है, पुरुष जाति, तो उसके लिए आता है श्रीमान। 5 नंबर ऑप्शन में देखिए श्रीमान आता है, और जब लड़की जाति रहता है, औरत जाति, तो उसमें क्या आता है, श्रीमती। तो अब देखिए 5 नंबर में ऑप्शन दिया श्रीमती, श्रीमान, अधिकारी, प्रधानाध्यापिका। तो प्रधानाध्यापिका वहाँ शुरू में रहेगा, लेकिन अतः के बाद हमेशा याद रखना श्रीमान या श्रीमती हम लोग बोलते हैं, नहीं कहते हैं पत्र में लिखते हैं, अतः श्रीमान से यह निर्णय निवेदन है, अतः श्रीमती से यह निर्णय निवेदन। श्रीमती कौन, जो उसके पास हम पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ अगर प्रधानाध्यापक है तो श्रीमान बोलेंगे, और प्रधानाध्यापिका है तो क्या बोलेंगे, अतः श्रीमती से निर्णय निवेदन है। ठीक, तो इस जगह पर तो प्रधानाध्यापक है, लड़का जाती है, तो लड़का जाती है, तो क्या बोलेंगे, श्रीमान बोलेंगे। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से आपको खोज के बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। एक बार यही पढ़ लीजिए और छोड़ दीजिए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6 नंबर में आपका क्या बोलते हैं। आप देखिए, अब जब कभी भी स्कूल में पत्र लिखिएगा तो हमेशा आप क्या यूज कीजिएगा, आपका आज्ञाकारी। आप पत्र लिखे होंगे कभी तो आपको पता होगा कि जब भी स्कूल में हम लोग लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं, मास्टर के पास जब भी लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र, ये लिखते हैं। लेकिन अगर स्कूल के अलावा कहीं और लिखते हैं, जैसे जिला अध्यक्ष हो गया, या फिर सड़क निर्माण के बारे में, या फिर कहीं अदर चीज़ों में जब लिखते हैं, पढ़ाई के अलावा अदर चीज़ों में जब
किसी प्रकार का उनको दिक्कत होता है और उसमें उस टाइम में पत्र लिखना पड़ता है, तो वैसे जगह पर बहुदिये का यूज करते हैं। तो 6 नंबर में बहुदिये या आज्ञाकारी, यही दोनों ऑप्शन में भराएगा और कुछ नहीं भराएगा। ठीक, तो हम देखेंगे छात्र यहाँ तो स्टूडेंट का बात हो रहा है, स्कूल के बारे में बात हो रहा है, तो हमेशा आज्ञाकारी होगा। ठीक, क्या होगा? आज्ञाकारी। लेकिन उसके अलावा स्कूल के अलावा अगर कोई चीज़ का बात हो तब क्या लिखेंगे? बहुदिये। यहाँ तक क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो देखिए 6 नंबर के ऑप्शन में बहुदिये या फिर तो यहाँ इस जगह पर तो स्कूल के बारे में बात हुआ था। 6 नंबर में जो है 6 नंबर में यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 6 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सही। बस पत्र लेखन खत्म, यही तो पत्र लेखन में था, इसके अलावा कुछ नहीं करना पत्र लेखन में। ठीक, अब आ जाता है पेसेज 2, जो आपको बताए थे कि पेसेज 2 भी पूछा जाता है। तो पेसेज 2 जो पूछा जाएगा, देखिए आप इसमें कितना क्वेश्चन बोले थे? हम 4 क्वेश्चन बोले थे। देखिए आपका 2 ही क्वेश्चन मिला है, तो जब 4 क्वेश्चन बोले और 2 ही क्वेश्चन मिला है, इसका मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ हटा दिया तो 2 क्वेश्चन कहाँ बढ़ जाएगा? व्याकरण या किताब के क्वेश्चन में बढ़ जाएगा 2 क्वेश्चन। अगर 2 क्वेश्चन पूछा है तो हम जो बताए थे उसके अलावा उसके अनुसार से नहीं हुआ, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर 2 क्वेश्चन पूछा था 2 क्वेश्चन यहाँ घट गया तो 2 क्वेश्चन क्या होगा? उधर बढ़ जाएगा। बात बराबर है। ठीक, अब देखिए तो पेसेज 2 में किस प्रकार पूछेगा? जस्ट वही कहानी दे देगा। देखिए नीचे के गद्यांश को पढ़िए और 7 और 8 का आंसर दीजिए बस। तो इस कहानी को पढ़िए, अपने आप 7 8 का आंसर मिल जाएगा। देखिए गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है निम्नलिखित में? शीर्षक है कौन? जन्मदिन है, विवाह है, गांव है, पड़ोसी का महत्व। देखिए शीर्षक मतलब क्या होता है, जरा से समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शीर्षक मतलब होता है कि ये जो कहानी है खास किस पर निर्भर कर रहा है, किस चीज़ पर खास है, और ये कहानी जो है मेन किस पर फोकस किया गया है, मेन किस पर ही फोकस है ये कहानी। तो हमको ये देख करके चलना कि ये फोकस किस पर आखिर में है, हमको माइंड में यही रखना है। तो कहानी पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ जो है किस पर आखिर फोकस कर रहा है। देखिए कहानी पढ़िए, चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसर पर हमारे सुख में निष्कपट भाव से शामिल होता है और विपत्ति के समय भी वही हमारे दाहिनी बाँह बनकर सहारा देता है। तो देखिए चाहे विवाह रहे, चाहे जन्मदिन रहे, चाहे गांव में किसी प्रकार का, शहर में किसी प्रकार का क्या प्रोग्राम रहे या किसी प्रकार का तालमेल रहे, तो कौन सहारा देता है? एक पड़ोसी ही क्या करता है? एक दूसरे को सुख दुख में सहारा देता है। तो हम किस पर बात कर रहे हैं यहाँ? आप ही देखिए, आप किस पर मेन फोकस किस पर जा रहा है? कहानी का शीर्षक किस कौन बन रहा है? इस कहानी का शीर्षक क्या जन्मदिन बन रहा? नहीं, जन्मदिन रहे, चाहे विवाह रहे, चाहे गाँव में शहर में किसी प्रकार का कुछ रहे, वो क्या है? वो नहीं है। शीर्षक क्या है? जन्मदिन रहे चाहे कुछ भी रहे, तो क्या है? किस पर बात कर रहा है? कि एक पड़ोसी ही क्या करता है? सुख दुख में साथ देता है। तो यहाँ किसका बात हो रहा है? पड़ोसी का। पड़ोसी का तो याद रखिए, पड़ोसी का महत्व। यहाँ 7 नंबर का आंसर नंबर डी होगा, पड़ोसी का महत्व। जन्मदिन नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, गांव नहीं होगा, शीर्षक कौन होगा? पड़ोसी। क्योंकि चाहे गांव में या शहर में किसी प्रकार का विवाद हो या फिर सुख दुख हो, चाहे विवाह हो, चाहे जन्मदिन हो, सब तीनों में क्या करता है? पड़ोसी ही सुख दुख में काम देता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि तो मेन तीनों पर फोकस जो था किस पर था? मेन पड़ोसी पर था। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? शीर्षक पड़ोसी का महत्व होगा। अब चलो 8वां क्वेश्चन देखिए, पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं? तो क्वेश्चन देखिए पढ़िए, पड़ोसी हमारा साथ कब देता है? सुख में देता है, दुख में देता है, जन्मदिन तथा विवाह में देता है, या ऊपर एक सभी? आप देखिए वहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है कि एक पड़ोसी ही एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। सुख में देता है, दुख में देता है, जन्मदिन पर देता है, विवाह में देता है। किस में देता है? सुख दुख में, चाहे वो जन्मदिन रहे, चाहे वो विवाह रहे, सब में क्या करते हैं? एक पड़ोसी ही साथ देते हैं। तो यहाँ उपयुक्त क्या होगा? सभी होगा। और ऐसे भी आपको हम बता दें कि अगर 4 ऑप्शन में, तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्योंकि देखिए आप सारा बात बोला है, शहर भी, गांव भी, सुख या दुख, जन्मदिन या विवाह, कोई भी चीज़ रहे, एक पड़ोसी ही क्या करता है? हमारा साथ देते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 8 का डी होगा आंसर। ठीक, अब जरा से एक बता दें कि हिंदी में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर याद रखिए आपको आंसर नहीं मिल रहा किसी चीज़ में, तो अगर कहीं भी मिल जाए 4 ऑप्शन में उपयुक्त सभी मिल जाए, या सभी मिल जाए, या इनमें से सभी मिल जाए, मतलब सभी जहाँ मिल गया ऑप्शन में, तो आंख मूंद के एकदम देख करके मारना है क्या? ऑप्शन डी मारना है। ये सही हमेशा होता है। आपको दिखाए होंगे 2 क्वेश्चन इसी तरह मिला, लेकिन सही यही हुआ, ऑप्शन डी। ठीक, सभी जहाँ मिला कि इनमें से सभी मतलब समझिएगा, ए सुख में, दुख में और जन्मदिन विवाह, मतलब ए बी सी सब, जितना यहाँ ऑप्शन दिया सब है। हाँ, जहाँ डी सभी दिया तो यही मारना है, आँख खोल के मुंह के जिस तरह मारते रहिएगा, लेकिन ये मारना सही होगा। ठीक, और एक चीज़ और जब ये सब समझ में नहीं आए कि कौन ऑप्शन सही होगा, तो ऐसे समय में एक जरा से याद रखिएगा, जो क्वेश्चन अलग रहे, 3 क्वेश्चन सेम दिखेगा, लेकिन एक क्वेश्चन क्या, एक ऑप्शन जो रहेगा डिफरेंट रहे, कुछ अलग रहे, तो उसको आँख मूंद के मारना है, वो सही होता है अक्सर। लेकिन हाँ, ये कब यूज करना है? जब क्वेश्चन का आंसर खोजने पर भी नहीं मिले तब, या आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तब इस तरह करना है। ऐसे नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे नहीं करना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। देखिए आपका हम कंप्लीट कर दिए क्या? पेसेज 2 खत्म हो गया हिंदी का 8 क्लास के लिए झारखंड बोर्ड। उसके बाद पत्र लेखन भी देखिए आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेसेज 1 भी देखिए आपका कंप्लीट हो गया। मतलब हम पूरी तरह से पेसेज 1, पेसेज 2 पत्र लेखन कंप्लीट कर दिए। बच गया कौन? व्याकरण बच गया और किताब का क्वेश्चन बच गया। भाई व्याकरण और किताब का क्वेश्चन अभी उसको रेस्ट कीजिए। व्याकरण में हम ऐसा एक जगह इकट्ठा कर देंगे सारा क्वेश्चन को, जो जितना हम देंगे व्याकरण में उतना ही आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, उसमें उतना ही जितना बता देंगे व्याकरण में उतना ही पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा व्याकरण में नहीं आएगा दूसरा कुछ क्वेश्चन। जिस तरह हम अभी बताएं, जिस प्रकार से अभी हम बताएं पेसेज 1 पत्र लेखन, पेसेज 2, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी को प्रैक्टिस कीजिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसी को प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि ये ही क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इसी प्रकार से दूसरा कहानी दे देगा। इस क्वेश्चन की जगह दूसरा कहानी दे देगा, दूसरे प्रकार से दे देगा। लेकिन इसी तरह जिस तरह अभी बनाए उसी प्रकार से आपको बनाना है, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे चाहे दे। लेकिन यही आप प्रैक्टिस कीजिए, पूरी तरह से आपका तैयारी हो जाएगा। इसी में देखिए आप कितना क्वेश्चन बन गया, 3 फिर कितना बन गया 5, मतलब 3 6 8 क्वेश्चन बन गया। इसमें भी बचा 10 क्वेश्चन, मान लीजिए खत्म हो गया, मतलब आधा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी सब्जेक्ट में। तो आप 10 क्वेश्चन लगभग सोच लीजिए आपका कंप्लीट हो गया। बच गया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण और किताब से पूछा जाएगा। तो व्याकरण और किताब से पूछा जाएगा
तो ये दोनों काम बोले क्या कि नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरह से हम जो बता देंगे वही पढ़ना है, उसका इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। उसमें जितना हम बता देंगे उतना पढ़ना है। पूरी तरह से हिंदी में 20 में 20 आपको नहीं मिला तो आप फिर हम उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा, पूरा छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप पहले भरोसा रखिए अपने आप पर और ज़रा सा शेयर कीजिए और दोस्तों के पास, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए जिस प्रकार से बताएंगे। शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बस इतना ही, और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए इतना बेहतरीन वीडियो लाए हैं और बहुत अच्छी तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप पढ़ेंगे तो 100 में 100, 20 में 20 सही कीजिएगा। और व्याकरण का जो आएगा ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। व्याकरण में ज़बरदस्त धांसू एकदम, जिस प्रकार से आप पढ़ाएंगे व्याकरण कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने देंगे। 5 क्वेश्चन व्याकरण से पूछता है, 5 क्वेश्चन किताब से पूछता है, किताब में से भी बताएंगे। और व्याकरण में तो फुल गारंटी है कि 5 में 5 लगेगा व्याकरण में से। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो लाते हैं। इसी प्रकार से आगे की वीडियो बेहतरीन तरीके से पाने के लिए जीके सर के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।